वो जैसे ही करीब गया उसने बोला कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ रहती हो। उसने जब पैर देखे नीचे, चुड़ैल दिखी। उनकी मम्मा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कढ़ाई के अंदर से हाथ डाल के मछली खा लिया करती थी कच्ची। तो पूरी रात फैक्ट्री चलती रहती थी और इवन पूरे कारपेट जो है रेडी होते थे। नानी के घर कराची में, और लोकेशन बता दूं? बताओ लोकेशन बताओ। अच्छा, लोकेशन जो है चमन सलमा बड़ा बोट, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे वहाँ पे। चमन सलमा बड़ा बोट, ये जो है गोली मार की साइड पे, ओके। बिस्मिल होटल बैक साइड पे लगता है। सही है। वहाँ क्या किसी को घर है उसका वाकया है ये? जी, बताएं क्या सीन घर है? घर का भी वाकया है, और समझ लें कि उधर एक नदी है, उसका नदी का बहुत फेमस वाकया है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। तो अजलान भाई, वहाँ पे ये सीन था कि वहाँ पे ना गार्ड आता है, आपको मालूम है चौकीदार वगैरह रखे होते हैं, चौकीदार आते हैं। तो चौकीदार का कुछ ऐसा सिलसिला था कि वो चौकीदार जो है रात में आ रहा था, और रात के तकरीबन 3-4 बजे होंगे। तो उसको ना एक दफ़ा की बात है कि मतलब उसको एक दफ़ा वो दिखा, वहाँ पे चुड़ैल दिखी। चुड़ैल दिखी? चुड़ैल मतलब एक नॉर्मल लड़की दिखी, उसको बाद में पता चला, मगर उसको एक नॉर्मल लड़की दिखी जो पूरी दुल्हन बनी हुई थी। ओके। और वो उसके करीब नहीं गया, वो वहां से मतलब बोल रहा है होगा कोई जाना भी नहीं जान, चाहिए। हाँ, वो बस चले गया। किसी उसने बोला और की नहीं यार, दुल्हन है, आप क्यों जा रहे हो करीब यार? तो वो चले गया। ये चला सिलसिला तकरीबन 4-5 दिन तकरीबन ये सिलसिला चला, और उसके बाद जो है वो उसने बोला यार ये रोज मुझे यहीं दिखती है। ओके। वो गया उसके पीछे। जब वो उसके पीछे गया तो उसने जो है वो जैसे ही करीब गया उसने बोला कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या है तुम्हारे साथ मामला। इसने आइस ब्रेक की, मतलब एग्जैक्टली पूछने गया कि क्या है। अब उसने जब पैर देखे नीचे, हाँ। तो वो पैर मुड़े हुए थे, और वो भागा वहां से वापस। और उसके बाद हमें जो पता चला, उस मतलब गार्ड का भी हमने मतलब पूछा था कि क्या हुआ उसके साथ। तो वो साइकिल पे आता था बेसिकली। तो उस गार्ड को तकरीबन 3-4 दिन शदीद बुखार रहा, और वो मतलब नहीं उठ सका बिस्तर से, इतना शदीद बुखार था उसको। अच्छा, नानी की तरफ एक और वाकया ये हुआ था कि मेरी नानी के रेंट पे कोई लोग रहते थे, तो उनकी मम्मा के अंदर आया था जिन। अच्छा। तो वो रात के टाइम जो है शादी से आ रही थी आई थिंक, या किसी इवेंट से आ रही थी, वो परफ्यूम करके आ रही थी, तो वो अपने साथ किसी को लेकर आ गई थी। तो हुआ ये कि वो जो है वो उनकी माँ के ऊपर जब हावी हुआ जिन वो, तो उसका ऐसा सिलसिला हुआ कि वो जो है ना वो गोश्त खाती नहीं। सबसे पहला जो सिलसिला हुआ वो ये हुआ कि वो लेकर आई थी किसी इवेंट से ना, जो शॉपर में आपको मालूम है कि कोई बांध के देते हैं खाना वगैरह। तो उन्होंने वो इतना खाना था, मतलब वो पूरे घर वालों के लिए था, वो उन्होंने विद इन अ सेकंड ख़त्म कर दिया बिल्कुल। और नेक्स्ट डे वो मतलब फ्रिज में घुसी हैं और वो कच्चा गोश्त खा रही हैं। इवन उनका मम्मा अच्छा, ये सारी चीज़ें मुझे मम्मा बताती ना, तो सही है। मम्मा ज़ाहिर है उस टाइम पे तो मैं नहीं था, ये सही है। मम्मा की शादी से ही बहुत पहले का वाक़या है। तो उनकी मम्मा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कढ़ाई के अंदर से हाथ डाल के मछली खा लिया करती थी कच्ची, गरम तेल में हाथ डाल के, उनका हाथ भी नहीं जलता था। और ये सच्चा वाक़या है, ये गरम तुम्हारी तेल अम्मा की। ने देखा है? जी, ये तो बकायदा पूरा मतलब रियल वाक़या है पूरा। तो क्या मसला था, क्या हुआ असल था में कुछ? उनके ऊपर बिल्कुल हावी हो गया था जिन्न। और हाँ। अच्छा, उनका इंतकाल हुआ ऐसे कि वो एक दफ़ा ना, अच्छा सबको मालूम था ये ना गोश्त खाती हैं, कच्चा गोश्त खाती है, तो सब ना बिल्कुल उनके साथ साथ रहते थे, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दफ़ा क्या हुआ, उनकी बेटी की ना आग लग गई, तो वो जल्दी से भागी देखने के लिए, क्या मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहीं बाहर तो नहीं चली गई कहीं। तो वो जैसी ही बाहर गई हैं तो उन्होंने देखा कि किचन में अम्मी बैठ के गोश्त खुला हुआ है पूरा, और वो गोश्त खा रही हैं, और उनकी सांस की नाली में गोश्त फंस गया, ओह। और उनकी उसमें डेथ हो गई। तो ये सिलसिला हुआ। उसी के साथ एक और चीज़ ये हुआ कि वो जो जिन था ना, वो ट्रांसफ़र हो गया उनकी बेटी में। वो
उनकी बॉडी छोड़ के वो उनकी बेटी में आ गया। अब उनकी जब बेटी में आया तो उसने ये किया कि उसकी शादी नहीं करवाने देता था। उसकी शादी बेचारी की उसकी शादी नहीं होने दी। मतलब जब उसके रिश्ते वाले आते थे वो कोई ना कोई कोई ज़ाहिर है हावी होता था तो वो कोई ना कोई हरकतें करना शुरू कर देती थी। तो ये वाला वाक़या था उसका। और नानू की घर के सामने बिल्कुल एक फैक्ट्री थी ग्लू की। तो उसमें ये था कि रात में जो मशीन चलती थी वहाँ मगरिब के बाद कोई नहीं वो होता था, कोई काम नहीं करता था वहाँ। यही सेम वाक़या मेरे पापा के दोस्त हैं, उनका कारपेट का काम है, हैदराबाद में उनकी फैक्ट्री है। तो उसमें भी ये बिल्कुल सेम सिनेरियो ये था कि मगरिब के बाद वहाँ कोई नहीं काम करता था। असर हुई सब फ़ौरन मज़दूर काम करके भागते थे। उसमें होता ये था, वो तो हम लोग ने बाकायदा सुना है अजलान भाई, वहाँ मगरिब के बाद कोई नहीं होता था। हम ज़ाहिर हम बच्चे होते थे, हम लोग ने बोला एक्सप्लोर करते हैं, ज़रा चलते हैं। तो हम जैसे ही जाते थे ना वहाँ मना करते थे, मतलब मेरे अब्बू के दोस्त जो हैं वो बोलते थे नहीं अंदर आ जाओ, इधर नहीं आओ, इस तरफ नहीं आओ, क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के बिल्कुल सामने वो अब्बू के दोस्त के बिल्कुल घर के सामने ही फैक्ट्री थी वो ना। तो पूरी रात फैक्ट्री चलती रहती थी और इवन पूरे कारपेट जो हैं रेडी होते थे, कारपेट्स रेडी होते थे। ऐसे ही एक किस्सा है हमारे, वो आई थिंक साद बट, हाँ मैं शायद आई एम सो सॉरी मैं नाम ना भूल रहा हूँ, आई थिंक साद ही था, साद बट था। तो वो एक बेकरी में काम करते थे और आई थिंक एज अ उनकी नाइट ड्यूटी होती थी डिफेंस में, वो है बड़ी मशहूर जगह है वो। तो क्या करते थे वो रात में वो जाते थे, तो उनको तो डो बनानी है, चीज़ें वगैरह सेटल करनी है, सॉस वगैरह। तो साथ में उसके एक हेल्पर होता था, वो हेल्पर बात नहीं करता था, वो चुप करके अपना काम करता था, हाथ बटाता था, खड़े करके चला जाता था। बाद में पता ये चला कि वहाँ पे तो कोई हेल्पर था ही नहीं। तो कैमरे से जब फुटेज भी निकाली तो ये अकेला खड़ा हुआ बातें कर रहा होता था, ये कर लो वो कर लो। तो ये तो इस बात पे तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ऐसा कुछ सीन हुआ होगा।